एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि इस मसीह के बलिदान को, जिसने हमारे पापों के लिए, आपके पापों के लिए उसने हमारे लिए दाम चुकाया, हमारी छुड़ौती बना। हालेलुया। हम तो पापों में मगन थे, लेकिन सही समय में, अपॉइंटेड टाइम में, सही समय पर मसीह आया, जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने चर्चा करी थी। और जब सही समय आया तो यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ। उस मेमने की कुर्बानी को हम आज याद करेंगे। हालेलुया। साल भर हम लोग कोई नहीं पढ़ता क्रूस पर 7 वचन। हालेलुया। परमेश्वर ने आज हमको मौका दिया है कि हम उन वचनों की जो गहराई को समझें। हम लोग निकालेंगे लूका सुसमाचार 23वां अध्याय 34 लाइन पढ़ेंगे। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट दिए। ये भजन संहिता पर हम 22 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि यीशु मसीह का जो कुर्ता था, यीशु मसीह जो कुर्ता था बहुत ही कॉस्टली था, बहुत ही महंगा था। और वो उसमें कोई भी स्टिचिंग नहीं थी, वो पूरा डायरेक्ट, एक चोंगा बोलते हैं ना, वो पूरा डायरेक्ट वो एप्रन था। हालेलुया। तो उसके लिए लिखा है भजन संहिता 22 में दाऊद बोला है कि उन्होंने मेरे कुर्ते को बांटा। और वही भी गॉस्पेल में, इसका गॉस्पेल में इसका वर्णन लूका में, इसका वर्णन मत्ती में, इसका वर्णन मार्क में, और इसका वर्णन यूहन्ना में। मतलब अगर कोई भी चीज, कोई भी घटना चारों लोग अगर लिख रहे हैं तो बहुत ही खास बात है। हम लोग ये भी जानते हैं कि मसीह क्यों धरती पे आया। भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी को पूरा करने भी आया, शैतान के कामों को नाश करने आया, हमारे लिए छुड़ौती बनने के आया। हालेलुया। बहुत सारे रीजन है। पिता से मेल मिलाप करने आया। यहां पर हम लोग देख रहे हैं, इतना जबरदस्त है कि लूका के 6:27 में लिखा है कि अपने शत्रु से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो, श्राप दें आशीष करो, और तुम्हारा जो अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। और हमको लेके कोई एक बात बोल देता है, हमको 4 बातें सुनाने मन करता है कि नहीं करता है? नहीं करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। करता है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा रोल मॉडल कौन है? ईश्वर। अगर आपका मन अभी करता तो आप चेंज नहीं हुए हैं, आपके अंदर काम नहीं हुआ पवित्र आत्मा में। या आप जब करते हैं तो क्या पवित्र आत्मा की आवाज आता है, मेरे बेटे मेरी बेटी मत कर? अगर नहीं आता तो फिर दुआ करो कि खुदा बाप हमको सिखा कि हम अपने जो हमसे हमारा खिलाफत करते हैं, जो हमारा विरोध करते हैं, उनको हम क्षमा करना सीखें। इंसान में कुव्वत नहीं है कि वो ये चीज सीख ले। ये सिर्फ पवित्र आत्मा है जो हमको सामर्थ्य देता है ओवरकम करने के लिए। वचन है जो हमको सिखाता है ओवरकम, मतलब उस पर विजय पाना। दिमाग है, मन है, हम लोग गुस्सा आ जाता है, लॉर्ड नहीं किया, गाड़ी तेजी से निकाल ले गया, मेरी गाड़ी के बाजू से तेजी से निकाल ले गया। मैं जब गाड़ी आ रही थी तो सामने वाली गाड़ी ने हमको अच्छे से रेड लाइट दिखाई। हालेलुया। उसी में गुस्सा आ जाता है। दरवाजा बेल बजा रहे हैं, ट्रोन लेट होगा, दरवाजा खोला, अरे क्या कर रहे हो? उसी में गुस्सा आ जाता है। अरे बाबा, जो यीशु मसीह क्रूस पर तुम्हारे लिए जान दे दी है, जिसको सुबह 6 बजे से रात भर उसको सोया नहीं गया, रात भर वो सोया नहीं, और सुबह 6 बजे पिलातुस उसके सामने खड़ा है, और 9 बजे उसको क्रूसीफाई कर दिया, सलीब पर चढ़ा दिया, 9 से 12 हैंग रहा, फिर 12 से 3 पूरा अंधकार छा गया। अगर किसी इंसान को ऐसे ही टांग दो तो भी मर जाएगा। हालेलुया। ग्रेविटी से मर जाएगा। उसको तो सोचो, उसने कीले ठोकी नहीं यहाँ, इन दोनों हाथों में यहाँ कीले ठोकी, और सर पे क्या है? कांटों का ताज है। उसको वहां से, कहां से? जहां पर उसका ट्रायल हो रहा है यीशु मसीह का, वहां से गोलगोता, खोपड़ी के स्थान पर उसको क्रूस उठा के लेके जाना पड़ रहा है। सोचो। और उससे पहले 39 कोड़े मारे गए, और एक कोड़ा जब पड़ रहा है, चमड़े का कोड़ा है, जब एक कोड़ा पड़ रहा है तो उसमें मेटल के पार्ट्स लगे हैं, और जब वो जाते थे वो मांस को खींच लेते थे। हालेलुया। जब वो पढ़ते थे ना, नॉर्मल कोड़े नहीं, नॉर्मल कोड़े में हालत खराब हो जाती है, जब वो कोड़े पढ़ते थे तो मांस को खींच लेते थे। कितना दर्द होगा सोचो, तुम्हारे लिए, मेरे लिए। और वहां पर वो बोल रहा है यीशु मसीह, कितना बड़ा दिल है। उसके बाद पहला पत्रस 2:20 में लिखा है कि अपराध नहीं करता था, धीरज रखता था, गाली देके गाली नहीं देता था। लोग ऐसी थी बड़ी बड़ी गाली देते हैं, पूछो मत। बड़ी बड़ी गाली मालूम है ना? घूसा मारने पे घूसा नहीं मारता था, गाली देके भी गाली नहीं देता, गाली सुन के भी गाली नहीं देता था। हालेलुया। क्या कलीसिया कुछ बोल रही है आपसे? हालेलुया। हालेलुया। कोई अगर सड़क पर पिट रहा है, वो यीशु का
पता नहीं है आदमी नहीं है, समझो कोई पीट रहा है और तबीयत से उसको पीटा जा रहा है, समझ लो उसने क्या किया होगा। मैं गाड़ी से जा रहा था, एक आदमी खूब पीट रहा था उसको, दूसरा आदमी। ऐसे में कोई अगर पीट रहा है तो इसका मतलब उसने कुछ पाप किया है। खुद पीटना आराम से शांति से, कोई इसको पीट रहा है वैसे कर रहा है, बच्चा उसको पीटा जा रहा है। बात पता चला उसने क्या किया था, लड़की को छेड़ा था। हालेलुया। पिटाई हुई तुम्हारे अपराधों के लिए पिटाई हो रही, तो तुमने क्या बड़ा काम किया? तुमने गलत काम किया, फिर पीटे, तो तुमने क्या बड़ा काम किया? यीशुआ के लिए तुमको कोई अगर कुछ बोलता है तब महिमा की बात समझो। हालेलुया। तुम्हारे यही वचन बोला, तुमने अपने 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 लड़ने के लिए, तुमने अपने प्रोटेक्शन के लिए तुमने किया, तो क्या काम किया? वो तो सब करते हैं। हालेलुया। बात इसलिए कि जब तुम्हारे साथ कोई गलत करे तुम बोलो खुदा की महिमा हो। लेकिन एक डिफरेंशिएट मैं बताना चाहूंगा, बहुत जरूरी चीज है। यूहन्ना के 18 के 19 से 23 में लिखा है, 29वीं लाइन में उसमें ऐसा लिखा कि महायाजक ने पूछा कि ये तू क्या करता रहता है। जब यीशु मसीह का ट्रायल हो रहा है और वहां महायाजक हन्ना महायाजक खड़ा हुआ है और वहां सामने यीशु मसीह खड़े, तो वो पूछा कि तूने ये सब क्या करता रहता, सिखाता रहता लोगों को। देखो मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, कहाँ रिटेलिएट करना है, कहाँ विरोध करना है और कहाँ शांत रहना है। उसने कहा कि मैं गुप्त में कुछ नहीं करता था, मैं ओपन नहीं करता था और मिरेकल होते थे, साइंस एंड वंडर्स होते थे। सब तुझे मालूम है, लोगों ने देखा, आशा करा कि मुर्दे जिए, लंगड़े चले, अंधे देखे, तो तुझे क्या पूछ रहा है कि मैं क्या ब्लेस्फेमी लगा रहे थे? वो ये ब्लेस्फेमी लगा रहे थे कि खुदा का बेटा नहीं होता है। यीशु मसीह ने कहा मैं खुदा एक है, मैं खुदा का बेटा हूं, वो उनको हजम नहीं होता। हालेलुया। वो उस पर आरोप लगा रहे थे और बोलते थे सबत के दिन क्यों ठीक करता है, ये उस पर आरोप थे। ये कोई आरोप नहीं था। रोमन के जो पिलातुस था उसको मालूम था ये सब गलत तरीके से उसको फंसा रहे यीशु। क्या एक जो प्याना था, एक सैनिक था, उसने थप्पड़ मारा यीशु को। तो इस तरीके से महाराज बात करता है, तुझे बात करने का अकल नहीं। यीशु कहते हैं मैंने बुरा कहा तो उस बुरी बात की गवाही दे, इन्हें भला कहा तो मुझे क्यों मारता है? यानी कि जहां परमेश्वर की महिमा की बात आती है वहां हमको खड़े होना है। जहां तुम्हारी चर्च को कोई रोकता है तुम ये क्या करते हो, वहां हमको विरोध करना है, हमको खड़े रहना है। जो परमेश्वर की निंदा करती है वहां हमको खड़े रहना है। हम मसीह के लोग हैं, इसकी निंदा हम सहन नहीं करेंगे, ना अपने कामों से, ना तुम्हारी इस वाणी से जो तुम बोल रहे हो मसीह के विरोध में। वहां चुप रहना मतलब तुम कायर हो। 2 तिमोथी 1 के सामने लिखा कि हमको करेज का आत्मा दिया गया है, तो भय का आत्मा नहीं दिया गया है। भय की आत्मा इजेबेल स्पिरिट देता है परमेश्वर काम को रोकने के लिए। हाय लोग हमको सताएंगे, हाय इसको अगर बता देंगे कि हम ये हैं। एक एग्जांपल बताऊंगा कि एक जगह हम घर देखने गए, वहां पर हमको ये एडवाइस दिया गया कि तुम ये मत बोलना कि तुम क्रिश्चियन हो। हालेलुया। ये कौन सी बात हुई? और जगत को प्राप्त कर ले, अपनी सोल को नष्ट कर दे, तुझे क्या फायदा? यीशु ने कहा कि तू दुनिया के सामने मेरा विरोध करेगा तो मैं तेरा इनकार कर दूंगा स्वर्गदूतों के सामने। अरे क्या करोगे? रुपए बटोर के, ये दौलत बटोर के, घर 2 घर हो जाएंगे, क्या फायदा उनसे? मसीह की चर्च को छोड़कर 2 घंटा बाहर कमा लो, क्या मिल जाएगा? चंद सिक्के मिल जाएंगे। ये यहाँ परमेश्वर ये बता रहा है कि हमको डिफरेंशिएट करना। कोई दारू पीकर के तुमको गलत बात बोला उसका विरोध करना है। जहां मसीह की महिमा, मसीह का नाम खराब होता है, हम वहां खड़े होते। लेट इट गो, जाने दो। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, लेट इट गो, जाने दो। यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पर खड़ा है तो वो सोच रहा है कि ये जो लोगों ने मेरे यहाँ पर कीले ठोकी है, मेरे पांव में जो कीले ठोकी है, मैं इनको क्षमा कर रहा हूं। यीशु मसीह बात सोच रहा है कि एक सैनिक ने मेरे को 39 कोड़े मारे हैं, मैं इनको क्षमा कर रहा हूं। यीशु मसीह सोच रहा है कि इसने मेरे मुंह पर थूका है, मैं उसको क्षमा कर रहा हूं। यीशु मसीह सोच रहा है कलवरी क्रूस पर कि तुमने मुकुट कांटों का मेरे इसमें लगा दिया है, मुझसे लग रही है, दर्द हो रहा है, मैं क्षमा करो। यीशु मसीह उस पतरस को क्षमा कर रहा है जो दम भरता था कि मैं मसीह के लिए मर जाऊंगा, 3 बार उसने इनकार किया। यीशु मसीह उन लोग के लिए सोच रहा है, उन लोग को क्षमा कर रहा है सब चेले छोड़ करके भाग गए थे। आपके साथ कभी इतना बुरा नहीं हुआ होगा जितना यीशुआ के साथ हुआ। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जो बंदा, जो यीशुआ, जो परमेश्वर का पुत्र, राजाओं का राजा, प्रभु, जो आंधी और पानी को डांटता है, आकाश अपने आवाज जानता, समुद्र अपने सीमा को जानता है, हुक्म देता तो आंधी चलती, आंधी रुक जाती है, वो लंगड़ों को जिलाता है, मुर्दे जिंदा कर, लकड़ों को चलाता है, मुर्दे जिंदा करता है, वो ये कह रहे हैं। तो जब वो ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब वो इस प्रॉब्लम इतनी बुरी कंडीशन में जब बोल सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो सोचो वो जो इतनी ग्रेटेस्ट सफरिंग में यीशु मसीह जब हमको, आप उससे बढ़ करके यहूदा इस्करियोत की क्या बात करें, यहूदा इस्करियोत की क्या बात करें जिसने विश्वासघात किया
सीने पे खंजर होगा। सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु को बेचते हैं, फायदा उठाने के लिए यीशु को बेचते हैं। सोचो कभी उन्होंने तो पवित्र का टॉर्च मारे कि कितनी बार हमने मसीह से फायदा उठाने के लिए उसका इनकार किया है। याद मनन का विषय है, सोचने का विषय है कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया और हम क्या कर रहे हैं उसके लिए। उस क्रूस की क्या बात है जिसने हमें बचाया, तुम्हारे लिए मेरे लिए। दूसरा लूक पढ़ेंगे 23वां अध्याय, लूक की चैप्टर खोलो, उसकी 42 लाइन पढ़ो। जोर से बोला तू इसी वक्त मेरे साथ पैराडाइज में होगा। प्लीज रीड। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। दो चोर हैं आजू बाजू में और ऐसे ही बिलीवर होते हैं जो जनरल काम के बाद मैं बाइबल पढ़ता रहता हूँ और कुछ नहीं करता। हालेलुया। मतलब 1 घंटा 2 घंटा तो जाने दो, मेरा समय इसमें गुजरता है। सुबह तो बाइबल, रात तो बाइबल, शाम तो बाइबल, जब हालेलुया। मतलब मैं बोल दिया, मेरे से आप पूछ ही नहीं सकते तुम कितने घंटा बाइबल पढ़ते हो। मैं जितने समय खाली होता हूँ बाइबल पढ़ता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो वचन हमारे अंदर जाता है, वो वचन जो है लाइट है, प्रकाश है। जब प्रकाश तुम्हारे अंदर आता है तो तुम्हारा जीवन बदलता है। इन वचनों में प्रकाश छुपा हुआ है। लिखा है भजन संहिता 119 कि तुम्हारे पांव का दीपक है, तुम्हें मार्ग का उजियाला है। जब तुम वचन पढ़ेंगे तुम्हारे आंखों से टॉर्च निकलेगी, विजडम आएगी, नॉलेज आएगा, डिसीजन मेकिंग पावर आएगी। कभी भी आप गुनाहों में अंधेरे में नहीं चलोगे कि लाइट तुम्हारे अंदर है। लाइट तुम्हारे अंदर, लाइट इसका टू लाइफ। पहले लाइट फिर लाइफ, पहले प्रकाश फिर जीवन। प्रभु ने पहले जेनेसिस के पहले तीसरे अध्याय कहा कि प्रभु ने कहा लेट देयर बी लाइट, जा प्रकाश हो जा। उसके बाद जिंदगी बनाई, पढ़ो भाई, पहले प्रकाश बनाया फिर जीवन बनाया। हालेलुया, हालेलुया। You will be right now you will be in paradise. सोचो कि यहां से हम इस मैसेज से हम लोग क्या सीख रहे हैं। हम इस मैसेज से सीख रहे हैं कि अंतिम क्षणों में भी, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी अगर हम पश्चाताप कर ले तो वो बैठा हुआ है यीशु तुम्हें क्षमा करने के लिए। हालेलुया। जिंदगी भर तुमने मौज मारी है, जिंदगी भर तुमने मौज मारी, सब गलत सलत काम किए हैं, आखिरी समय में भी तुमने अगर क्षमा मांग लिया, रिपेंट कर लिया, तो भी उसका इतना बड़ा दिल है, सागर से भी गहरा है, तुम्हें क्षमा करता है। सुन सकते हो कितना प्रेम करता है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय की 19 में लिखा कि इसने बात नहीं की तुमने उससे प्रेम किया, बात इसलिए कि उसने तुमसे पहले प्रेम किया। तुम्हारा जन्म लेना किस घर में होगा, किस जाति में होगा, किस वंश में होगा, किस कुल में होगा, उसने पहले से ही डिसाइड कर लिया। एफिशिएंस पहले अध्याय 4 लाइन में लिखा है और रेवलेशन प्रकाशित 13 अध्याय की 7वीं लाइन में लिखा है कि सृष्टि के बनने से पहले मेरा घात था। सृष्टि के बनने, जब तुम जानते भी नहीं थे कि मैं ये गुनाह करूंगा, जब तुम जानते नहीं थे मैं ये गलत काम करूंगा, जब तुम जानते नहीं थे कि मेरी ऐसी सोच रहेगी गंदी, वो भी तुम्हारे लिए मारा था। हालेलुया। और परमेश्वर पिता ने पहले ही से जान लिया था कि ये होगा। पहले से खुदा बाप ने बोल दिया था कि मैं आऊंगा सही समय पर तुम्हारे लिए, उस पर जान दूंगा। हालेलुया। क्योंकि इंसान यहोवा के बनाए हुए नियम को झेल नहीं सका, ढो नहीं सका। बाइबल बताती है कि जब हम मसीह में आते हैं तो हमको सही बात सिखानी है। जो आने वाले नए लोग हैं, जो क्रूस हम नहीं उठा सकते, जो 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 नियम हम नहीं उठा सकते, हमको उन पर नहीं थोपना। 4 घंटे बाइबल पढ़ो, पता लगा खुद नहीं बाइबल पढ़ते। हालेलुया। तुम 4 घंटे बाइबल पढ़ने बोलते हो, तुम खुद बाइबल नहीं पढ़ते। तुम बोलते हो गलत काम मत करो, तुम खुद गलत काम करते हो। तुम बोलते हो मत देखो गलत, तुम खुद गलत देखते। अरे क्या सिखाओगे, वो नहीं सीखेगा। अगर मैं यहाँ पर मेरे को कोई बाहर सिगरेट पीता देख ले, जो मैं इतना बोलता हूँ 1 घंटा 1.5 घंटा, तुम्हारे कुछ काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे फ्रूट देखोगे, मेरे फल को देखोगे, मेरे जीवन को देखोगे, तब बदलोगे। लोग बोलते हैं सेव नहीं हो रहे, वो सेव नहीं हो रहे, वो सेव नहीं हो रहे, वो नहीं बचा, वो नहीं बचा। अरे तुम अपनी लाइफ को देखो, चेक योर लाइफ, तुम्हारे पास क्या फॉल्ट है। अगर तुम आज अपने जीवन को नहीं बदल रहे, नहीं सुधार रहे, तो पवित्र आत्मा से मांगो, तुमको गलती दिखाएगा। हालेलुया। हमारे पास बहुत बड़ा एग्जांपल है यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु को प्रभु, जिसने 33.5 साल चल के दिखाया कि कैसे जीना है। हालेलुया। 3.5 साल चल के दिखाया कि कैसे जीना है। अरे बेटा तू क्या बोलता है? अरे खुदा बाप हमको छोड़ दिया। छोड़ने का दुख मुझसे ज्यादा तू जानता है क्या? अरे खुदा बाप हमको बहुत मार खाया, मैंने तो कोड़े खाए गए, मेरे तो मांस छील दिया, तो मुझसे आया। अरे मैं बहुत परेशान हूं मेरे विचार, मैंने तो कांटों का ताश सदा तेरे विचारों के लिए, मुझसे ज्यादा तू जानता है क्या? हालेलुया। मेरी बीवी ने छोड़ दिया, मेरे पति ने छोड़ दिया, ठुकराए जाने का, छोड़े जाने का,
तू क्या यीशु से ज्यादा दुख जानता है? हालेलुया। उसने हमको एग्जाम्पल दिखाया, हमको बता रहा है। हालेलुया। तो एक पैराडाइज जो है, अगर 2 कोरिन्थियन 12 अध्याय की 4 और 5 लाइन पढ़ेंगे तो वहां लिखा होगा कि लॉर्ड सेंट पॉल इज सेइंग दैट आई एम कॉट अप ऑन अ थर्ड हेवन, मैं तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। हालेलुया। पैराडाइज, स्वर्ग लोग, सुख लोग बोलते हैं, सुख लोग, पैराडाइज, यानी कि जब विश्वासी सो जाता है, मरता नहीं, सो जाता है, तो उसकी जो बॉडी है तो कब्र में चली गई, कॉफिन में बढ़िया सी खरीदी महंगी वाली, लोगों ने भजन गाया, गाड़ चले, हालेलुया। अब तुम जानो वो जाने, हालेलुया। तुम्हारे काम जाने वो जाने, हालेलुया। थोड़ा रो, 1 महीना जाओ, हालेलुया। तो सच यही है। तो सो गए तो तुम्हारा जो स्पिरिट है वो कहां चला जाता? सुख लोक, पैराडाइज में, वहां आराम करता है। कब? 1 कोरिन्थियन 15 अध्याय और 55 में लिखा है, और 2 थिस्सलुनीकियन में लिखा है कि जब तुरही का शब्द फूंका जाएगा तो लोग जिलाए जाएंगे और उनकी जो बॉडी है रिजरेक्ट होकर के सुख लोक में वो स्पिरिट मिल जाएगा। हालेलुया। बॉडी यहाँ है, स्पिरिट वहां है, स्वर्ग लोक में मजा आराम से रह रही, सुख में रह रही है। तो ये जो बॉडी यहाँ है ना, मिलाना है ना सबको। जब यीशु आएगा तो सब ये नया ग्लोरीफाई हो जाएगा, बॉडी यंग हो जाएगा। जो 80 साल का वो भी 30 का दिखेगा, 30 साल वाले यंग, हालेलुया। 30 साल वाले यंग, हालेलुया। खुश हो जाओ, तो 30 साल के हैं, मैं भी 30 का हूं। हालेलुया। जो बॉडी है ना वो ग्लोरीफाई हो जाएगी, 30 साल की उम्र जो चमकदार हो जाएगी, शाइनिंग हो जाएगी, और वो जो है यहां मिल जाएगी परमेश्वर के सामने आने के लिए, इनाम पाने के लिए, पुरस्कार, कंडमनेशन के लिए नहीं, जजमेंट के लिए नहीं, क्योंकि यीशु ने प्राइस दे दिया। हालेलुया। तो यहां ये बता रहा कि आखिरी क्षण में भी अगर तुम रिपेंट कर लेते हो तो यीशु का लहू तुम्हें हर पाप से छुड़ाने में सामर्थ्य है और हर पाप से शुद्ध करता है। कई ऐसे मसीही लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, जो बपतिस्मा नहीं लेते हैं, पाप करते रहते हैं। हालेलुया। सुट्टा मारेंगे, सुट्टा मारे सब काम करेंगे, और बोले बपतिस्मा लास्ट में लूंगा। क्यों? क्योंकि पाप क्षमा हो जाएगा। अरे बाबा, 1 शमूएल 16 के 7 में लिखा है कि लॉर्ड नोज योर हार्ट, परमेश्वर तुम्हारा हृदय जानता है। अरे जब मैं बपतिस्मा लिया, जब मैं आया अन्य जाति से, तो मैं ये दुखी होता था, मैंने इतने साल अपने गंवा दिए। हालेलुया। मैंने इतने साल गंवा दिए, मैं कहां जी रहा था। आज अगर मैं बचपन से क्रिश्चियन होता तो मैं आज कीबोर्ड, जितने इंस्ट्रूमेंट मुझे आते, हालेलुया, प्रभु का वचन मुझे पूरा याद, क्या जने क्या क्या पढ़ा, हिब्रू से बाइबल पढ़ा होता मैं, अब तक मेरा क्या से क्या होता। मैं सोचता मैंने गंवा दिए 25 साल अपने, यीशु को मैं नहीं जानता था। हालेलुया। और वो कैसे अभागे लोग हैं जो पाप करने के लिए बपतिस्मा का इंतजार करते हैं। हालेलुया। अरे किसको धोखा दोगे? वो सब जानता है, राजाओं का राजा है। ही नोज योर हार्ट। थर्ड, तो जो ठीक था, जो चोर था, उससे बोलता कि तो आज ही स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना, यूहन्ना 19:26 लाइन पढ़ेंगे। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम करता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र। अभी मैंने बताया था कि कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह ये सब कहाँ कर रहा है? क्रूस पे कर रहा है, और वहां पर भी इसको चिंता किसकी है? मां की। हमारे जीवन में जो तकलीफ आती है तो सोचते हैं दुनिया के सबसे बेचारे और अभागे हम ही हैं। हालेलुया। अरे ये परेशानी मेरे लिए क्यों आई? ये परेशानी मेरे लिए क्यों आई? ये बीवी मुझे क्यों मिली? ये पति मुझे क्यों मिला? मैं इतना प्रेशर में क्यों हूं? मैं इतना परेशान क्यों हूं? मेरी प्रॉब्लम से ज्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं बस लोन ऊपर, मेरे ऊपर खोपड़ी भी इतना है, मेरे ये रोग हो गया, मेरी बीमारी है अपने लिए। अरे कई लोग ऐसे होते हैं जो, मैं जब मसीह में नहीं था और जानता था, लोगों से जब बात करता था, लोग बोलते थे हमको ये बीमारी है, हमको शुगर है, हमको डायबिटीज है, सॉरी की है, हमको हार्ट का अटैक है। वो बोला है, मैंने हार्ट का प्रॉब्लम है, हमको हाइपर टेंशन है, हमारा वेट ज़्यादा है, हमको रात को नींद नहीं आती है, हमको थायराइड का प्रॉब्लम है। हालेलुया। हम इस डॉक्टर को जानते हैं, उस डॉक्टर को जानते हैं, हम यहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे, आधे डॉक्टर हो जाते इलाज कर करके। क्यों ये सब करते हैं?
क्योंकि उनको सेल्फ पिटी, आत्म तरस, मैं बेचारा, मैं बेचारी, हाय मैं, मेरी 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 मेरी। हालेलुया, मैं बहुत से दबा आदमी हूँ। हालेलुया, मैं इतना स्ट्रगल, जब मैं उसमें था तो सोचो, वहाँ पर मैं 4 बजे सुबह भी उठता था, ऐसी ड्यूटीज रहती थी, हार्ड एरिया में रहती थी, मेरे बाइबल मेरे पास रहती थी, और जब भी समय मिलता था मैं बाइबल पढ़ता था, मेरे पास कोई बहाना नहीं था। हालेलुया, 1 हफ्ते में मैंने पूरी नया नियम खत्म कर डाली थी, और 1 साल में बाइबल मैं खत्म कर देता हूँ, तब से और आज में। हालेलुया, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं करता था इसलिए बोल रहा हूँ, परमेश्वर जानता है खड़े होकर। हालेलुया, कभी भी बाइबल मेरे पास नहीं, जहां समय मिला जहाज के पास गया, वहां पढ़ रहे, ऐसी अनइवन प्लेस में मैं पढ़ता था, ऐसे करके पढ़ लेता था। हालेलुया, कैसे भी बाइबल, नींद नहीं आ रही बाइबल पढ़। हालेलुया, हम आपस प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। यीशु मसीह ने कहा कि गरीब तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। उन दर्द, उन तकलीफों में हमको काम करना है यीशु के लिए। शैतान तो चाहेगा कि तुमको फंसा के रखे। अब हम मसीह से क्या सीखते हैं, इस वचन से हम क्या सीखते हैं? कलवरी के क्रूस पर इतनी दर्दनाक उसका जो चल रहा है, वहां पर भी वो किसके लिए सोच रहा है? मां के लिए। वहां पर जब नीचे देखना, किसके लिए बोल रहा है? उन लोगों के लिए जिसको परेशान किया, इनको क्षमा कर। अपने बाजू के लिए सोच रहा है, अपनी मां के लिए सोच रहा है। यूहन्ना, अब जब कलीसिया यूहन्ना को वही क्यों बुला रहा है? यीशु यूहन्ना को क्यों बुला रहा है? वहां पर 4 ही लोग हैं, यूहन्ना है, मरियम है, मरियम की बहन और मरियम मगदलिनी है, 4 ही लोग हैं वहां पर, बाकी कोई नहीं वहां। तो भार किसको देगा? यूहन्ना को। यूहन्ना ही लिख रहा है, और यूहन्ना बोलता है कि वो चेला जिसको यीशु सबसे ज्यादा प्रेम करता था, और यीशु की यहाँ पर ये मैसेज यूहन्ना का चित्र रहेगा, इतना प्रेम करता था यीशु से। हालेलुया, परमेश्वर जानता है कि उसके लोग कौन है, कौन इससे ज्यादा प्रेम करता, उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, उसी को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वो देगा। वो जानता है कि उसका कौन है। यूहन्ना को 12 चेले सिर्फ 11 देख तो भागी गया, 11 चेले में से यूहन्ना को सिर्फ परमिशन मिला, क्योंकि वो वही वहां था, बाकी नहीं थे। मैं उनको कंडम नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो है सो है। हालेलुया, इसीलिए ईश्वर ने कहा कि मेरी मां का ख्याल रखना। उस कलवरी, उस क्रूस पर उस पिता परमेश्वर को हमारी चिंता है, तुम्हारे अपराधों की चिंता है, तुम्हारे लोन की चिंता है, तुम्हारी बीमारी की चिंता है, तुम्हारे जो वाइफ तुम्हें पसंद नहीं है और जो हस्बैंड तुम्हें पसंद नहीं है, उसकी भी उसको चिंता है। तुम्हारे फ्यूचर की चिंता है, तुम्हारे करियर की चिंता है। हमारा करियर इससे अच्छा हो सकता था, हमको इनकम से ज्यादा हो सकता था, हमारा फ्लैट बड़ा हो सकता था, हमको बंगला हो सकता था, हमारे कार की जगह बड़ी कार हो सकती थी। हालेलुया, उसको तुम्हारी चिंता है। He cares about you। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा हाथ हथेली पे तुम्हारा चित्र उसने खोद रखा है, लिखा है। तुम्हारी शहरपना मेरे आंखों के सामने है, तुम्हारी शहरपना, तुम्हारा घर, शहरपना माने तो घर, मेरे आंखों के आगे है। हालेलुया, यशायाह के 54 के 17 में लिखा है, Isaiah 54:17 says no weapon will prevail against you। तो कोई भी औजार तुम्हारे खिलाफ नहीं कामयाब होगा। नंबर्स के 23 में लिखा कि नो, कोई भी मंत्र याकूब के खिलाफ नहीं चलेंगे। याकूब मतलब बिलीवर, विश्वासी। हालेलुया, आर यू गेटिंग समथिंग? परमेश्वर के वचन आप समझ रहे? हालेलुया, आमीन। बस हमको ये मैसेज निकल के आ रहा है कि हम अपनी परेशानियों में ही उलझे न रहे, हम अपनी परेशानियों में ही उलझे ना रहे, हमको उसका काम करना है। कितनी भी अड़चने आई, कितनी परेशानी आई, यीशु मसीह ने रोल मॉडल होकर दिखाया है कि जब वो यहाँ पर खड़े होकर मिनिस्ट्री कर सकता है, जब वो यहाँ से खड़े होकर मानवता की सेवा कर सकता है, अपने रिलेशन को ध्यान में रख सकता है, तो हम लोग भले चंगे हैं, हमारे दोनों हाथ चल रहे हैं, हमारी आंखें अच्छी हैं, हमारे हाथों में ताकत है, हमारी अगर हम लोग मारे तो पानी निकल है, इतनी पावर हमको परमेश्वर दे रखे, हमको खाने को रोटी दी, हमको शेल्टर दिया, तो हम वो नहीं कुछ कर सकते। हालेलुया, उसने एग्जांपल सेट कर दिया है। बहाना बनाने के लिए 1000 बहाने हैं। हालेलुया, यशायाह 55 के 9 में लिखा है कि योर वेज आर माई वेज आर थाउजेंड्स माइल्स अवे। तुम्हारी सोच और मेरी सोच में गति में क्या है? 1000 मील का अंतर है। तुम एक काम करने के लिए, अगर इसको मैं पैराफ्रेज करूं, तुम एक काम करने के लिए 1000 बहाने सोचते हो। हालेलुया, तुम एक काम करने के लिए 1000 बहाने सोचते हो, वो यीशु एक काम को 1000 तरीके से करना चाहता है। हालेलुया, अरे घटेगा पॉइंट, हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। यीशु ने हमको, पास्टर यीशु को देखो, किसी पास्टर को मत देखो।
यीशु को देखो, अगर यीशु को देखोगे तो कभी बैकस्लाइड नहीं होगे, ना तुम्हारी सोल वुंडेड होगी, ना तुम्हारा प्राण कभी कोई पास्टर खराब, तुम्हारे प्राण को कोई पास्टर या उसका शब्द या बिलीवर या एल्डर्स तुमको चोट नहीं पहुंचा पाएगा यदि तुम मसीह को देखोगे। अगर हम अपनी बताएं टेस्टिमनी, तो हमको विश्वास करने के 6 महीने के बाद, 3 ही महीने के बाद ही हमको झटका लगा था, हमको घाटा लगाया था किसने? अपने मसीह भाइयों ने, और हमको फिर लाखों का चूना लगा बाद में। अगर हमने उनको देखा होता तो आज मैं यहाँ ना खड़ा होता। हालेलुया। हमने हमेशा यीशु की ओर ताका है, हमने किसी मसीह, किसी पास्टर की ओर नहीं ताका, हमने किसी बिलीवर, किसी एल्डर से नहीं ताका। हमारी जो ट्रांसफर होता था, हम पहले सबसे पहले यही पूछते थे कि भाई चर्च किधर है, चर्च कहाँ है। सबसे पहला हमारा चर्च किधर है, कौन सी चर्च अच्छी है, कौन सी जहाँ पर होली स्पिरिट, जहाँ टंग्स को प्रेफरेंस देते हैं, वो कौन सी चर्च है, सबसे पहला काम। उसके बाद दूसरा, उसके बाद गैस का कनेक्शन, स्टडी का कुछ भी। हालेलुया। मैथ्यू 6:33 मत्ती 6:33 में लिखा है कि सीक हिज किंगडम एंड हिज राइचस फर्स्ट, रेस्ट थिंग विल बी एडेड इन योर लाइफ। अगर इसको हम पैराफ्रेज कर दें कि यीशु मसीह की धार्मिकता चुंबक की तरह है जो हर आशीष को खींचती है। अगर इसको हम नॉर्मल भाषा में बोले तो हालेलुया। अगर हमारे बीच में कोई बैठा है, स्ट्रगल कर रहा है कि मेरी सोल जो है वुंडेड है, हमको प्राण में घात लगा है, हमको इस भाई ने कह दिया है या हम छोड़े गए हैं, तो आज मसीह बोला बेटा तुझसे ज्यादा मैंने सहा है, लेकिन मैं ये उस साज की तरह नहीं करूंगा। क्या नहीं, मैं तो खूब काम करती थी, मैं खूब बर्तन मांजती थी, मैं 6 बच्चे पैदा करके संभालती थी। हालेलुया। या मैं ये काम करके भी करती थी। तुम एक ही बच्चा, तुम काहे नहीं संभाल सकते घर, नौकरानी क्यों लगा रखे हो, है ना। यीशु ऐसा नहीं कहेगा कि मैंने किया मतलब मैंने झेला तो तुम भी झेलो। यही होता ना सास बहू में कि मैं तो खूब करती थी, अब तुम आज की लड़कियां हो, तुम नहीं कर पाती हो, हैं? जरा सा काम वाली नहीं, तुम परेशान हो गई। हाँ, तो यीशु मसीह का ऐसा हार्ट नहीं है कि मैंने सहा तो तुम भी सहो। इतना सब सहने के बाद वो बोल रहा है कि यूहन्ना 10:10 कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम भरपूरी का जीवन पाओ। हालेलुया। दबे कुचले ना रहो, मैंने तुझे सर बनाया है, पूछ नहीं बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। ये सब बताने का मतलब ये नहीं कि तुम यही करो, तुम भी गुजरना पड़ेगा, नहीं। यीशु ने सलीब ले ली, इसलिए सलीब ले ली कि हम वी आर सेट फ्री, हम आजाद हैं, मैं आजाद हूं। अमिताभ बच्चन वाला नहीं, यीशु वाला आजाद। प्रोवर्ब्स के 11:25 लिखा है कि यदि रिफ्रेश अदर्स यू विल बी रिफ्रेश्ड। तुम अगर दूसरे की खेती सींचोगे तुम ऑटोमेटिक आशीष पाओ। अगर हम उसको समझना चाहेंगे तो हम लोग पढ़ लें, प्लीज रीड जेनेसिस 20:17 लाइन पढ़ेंगे, प्लीज रीड। जेनेसिस में सब कुछ है, मेमना भी है, शैतान भी है, छुटकारा भी है, जेनेसिस में सब कुछ है। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जलने लगे। हालेलुया। फिर हम लोग पढ़ेंगे जेनेसिस 21:2। 21:2 अब्राहम से दंपति हुई और उसके बुढ़ापे में उसे नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। हमसे क्या सीखते हैं, हमसे क्या सीख रहे हैं? हमसे ये सीख रहे हैं, यही नीति वचन 11:25 कि तुम दूसरों की खेती सींचो। अगर तुम दूसरे के लिए दुआ करोगे तो तुम्हारी दुआ कबूल होगी। यहाँ अब्राहम ने अबीमेलेक, जिसने उसकी बीवी को अगवा कर लिया था, किडनैप कर लिया था, उसके लिए वो दुआ करता है। और यहोवा अबीमेलेक, उसकी पत्नी और पूरे घर वालों को कि को खोल देता है। उसके बाद अगली उसमें देखते हैं कि यहोवा अब्राहम को आशीष देता है। हालेलुया। ये यदि हम दूसरे की खेती, अगर हम दूसरे के लिए प्रे करेंगे तो हमारी प्रार्थना जल्दी आंसर होगी। हालेलुया। और अगर हम लोग देखेंगे अगर हम लोग देखेंगे कि अय्यूब की 42 चैप्टर की 10वें वर्ष में लिखा है कि जब अय्यूब को यहोवा ने बोला कि अपने दोस्तों के लिए दुआ करो, तो आगे लिखा है कि अय्यूब को 2 गुना मिल गया। मैं अपना नहीं बोल रहा हूं, अय्यूब को 2 गुना मिला। हालेलुया। यू वांट टू रिसीव ना? कलीसिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप चाहते हो हमको मिले? चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं? अरे हाथ खड़ा करो ना, मैं भी चाहता हूँ। हम लोग के वचन पढ़ेंगे प्रेरितों की 20 लाइन, प्रेरितों अध्याय एक्ट्स 20 चैप्टर, विल रीड 35 लाइन। एक्ट्स प्रेरितों का काम 20वां अध्याय 35 लाइन। अवश्य है जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। हालेलुया। 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 लेने से देना धन्य है।
इफ यू वांट टू रिसीव देन गिव। अगर तुम पाना चाहते हो तो देना सीखो। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? एक मैं कुंजी बता रहा हूं, सीक्रेट है। अगर हमने से पहले बता दें विधवा और हमने अनाटिक तेल के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि जब वो जो स्त्री अलीशा बोलता है कि जा सारे एम्प्टी जार, सारे सूखे हुए जार को ले आ, हाँ बताया था ना। और उसमें वो क्या करती है, खाली बर्तन को उड़ती जाती है। हालेलुया। और सब भरते जाते हैं, भरते जाते हैं ना, याद है कि नहीं? अरे हमें ही याद है सर, हाँ उड़ती रहती है और जार में तेल खत्म नहीं होता, वो डालती रहती है, हाँ और सब भर जाते हैं। बाजू से भी लेके आती है, भर जाते हैं, उसका कोई खाली बर्तन बचता ही नहीं है। फिर बाइबल में लिखा है कि उस जार से, उस कुप्पी से तेल आना बंद हो जाता है। कब तक तेल आ रहा था? जब तक वो उड़ेल रही थी। जब उसने उड़लना बंद कर दिया, उसमें तेल आना बंद हो गया। जब हम अपने आप को उड़ेलेंगे, जब हम अपने आप को देंगे, यीशु के तब आशीष आएगी। हालेलुया। ये सीक्रेट है, प्रिंसिपल है। जब तुम उड़ेलोगे, जब तुम दोगे, तो तुम्हारा को भरता रहेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा तुम टाइट ऑफरिंग मेरे लिए भर भर के दो, हालेलुया, बट मैं सीक्रेट बता रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल देखा हूँ कि ऑलरेडी आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूँ, लेकिन आप कब आशीष होगा ये आपको सोचना है। हालेलुया। आपको अगर आशीष चाहिए, सिर्फ मैं फाइनेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मिक आशीष, सामाजिक आशीष, समाज में आपको इज्जत मिलेगी। हालेलुया। आपके रिलेशनशिप में आपको रिलेशनशिप सुधरेगी, आपका लाइफ पूरा 180 डिग्री चेंज हो जाएगा। यीशु मसीह में सामर्थ्य है कि हमारे जीवन को 180 डिग्री किसी शब्द में बदल सकता है। हालेलुया। प्रोवाइडेड हम देना सीखें। हालेलुया। उसका हम लोग चौथा वचन पढ़ेंगे, संहिता 22 का 1 पढ़ो। मेरे परमेश्वर हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। ये चौथा परमेश्वर ने वचन कहा कि हे मेरे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम उसको पूरा ढंग से पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि सुबह 6 बजे यीशु मसीह पिलातुस के सामने आए और 9 बजे उनको क्रूसीफाई किया, और 12 से 3 बजे के बीच के वर्णन है। 12 से बिटवीन 12 PM टू 3 PM, 12 बजे से 3 बजे के। अभी देखो कितनी बड़ी बात है कि यीशु को ये भी मालूम है कि रेवलेशन प्रकाशिका के 13 के 7 में लिखा कि सृष्टि के बनने से मेमना घात हुआ है। हाँ, सृष्टि के बनने से, यानी कि जब सृष्टि की नींव रखी भी नहीं थी, बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी बेडौल बड़ी थी और ऊपर उसके पवित्र आत्मा मंडराता था, यानी कि उसके पहले से मिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स पहले। हालेलुया। मिलियंस एंड बिलियंस ट्रिलियंस ईयर्स से पहले, जब स्वर्गदूत और यहोवा लोग थे, मतलब अभी भी है, वही थे। हालेलुया। और उसके बाद जो है जब बलवा हुआ, जब हम लोग HK 28 चैप्टर पढ़ते हैं, यशायाह 14 पढ़ते हैं, जकरयाह 4 पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है कि स्वर्गदूत जब बलवा किया तो परमेश्वर यहोवा ने उनको फेंक दिया। जब फेंका तो धरती क्या, तो फिर परमेश्वर जब फाउंडेशन रखी तो पूरी वो धरती गिरा, वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई, डिशेप हो गई, एक युद्ध हुआ। हालेलुया। तो जेनेसिस पहला अध्याय पहली लाइन, जेनेसिस पहला अध्याय दूसरी लाइन में मिलियन या ट्रिलियन ईयर्स का अंतर है। बाइबल के हिसाब से मानव का जो एडम का जो जन्म हुआ 6000 साल ही हुआ, नहीं 7वां चल रहा है, लेकिन जो सृष्टि के जो सृष्टि हेवंस, लॉर्ड क्रिएटेड हेवंस अगर कितने साल बनाए, वो पहले के बने हुए, उससे पहले से ही परमेश्वर ने प्लान कर लिया था हमारे लिए। सोच सकते हो। और जेनेसिस 3rd चैप्टर में जब परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी आदम को कि भाई तो ये पाप मत करना, और जब पाप कर लिया तो परमेश्वर ने शैतान को सबसे पहले कर्ज किया, फिर हव्वा, फिर आदम को, और शैतान वहीं पर परमेश्वर ने बोला कि स्त्री का बीज तेरे सर को कुचलेगा। ये शैतान को पहले से मालूम चल गया था कि ये होने वाला है। और 2022 साल बाद, 2000 साल बाद कौन आया? यीशु मसीह आया। स्त्री के बीज बोले तो पवित्र आत्मा से यीशु मसीह आया, किसी इंसान के द्वारा नहीं। हालेलुया। और सर को कुचला मतलब, यहां पर हम लोग देखेंगे सर को कुचला मतलब, सर किसको बताता है? बाइबल लिखा है कि स्त्री का सर कौन है, हेड कौन है? सिर, सर नहीं सिर। स्त्री का सिर कौन है? स्त्री का हेड कौन है? पति। और पति का हेड कौन है? जीसस। और जीसस किसके साथ है? यहोवा के साथ। यानी कि व्हाट डज इट शो, मतलब यह है कि जब भी पत्नी हालेलुया, जब भी पत्नी को कुछ काम होता है, कुछ पैसे की जरूरत होती है, बड़ा डिसीजन लेना होता है, तो क्या बोलती है? मैं उनसे पूछ के बताऊंगी। हालेलुया। मैं उनसे पूछ के बताऊंगी, यानी कि सब्जेक्शन एक अथॉरिटी के अंदर में है कि नहीं?
अथॉरिटी में एक अथॉरिटी है। तो बाइबल यही बता रहे हैं कि तेरे सर को कुचलेगा, यानी कि जो आदम ने जो पाप कर दिया था उससे क्या हुआ, जो पावर परमेश्वर ने किसको दी थी, आदम और ईव को दी थी, पूरी गार्डन की। लेकिन जब उसने पाप कर दिया, बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु क्या है, परमेश्वर से दूर जाना मृत्यु है। तो वो क्या हुआ, जो हेडशिप है, जो पावर है, वो किसके हाथ में स्लिप हो गई, डेविल के हाथ में। हालेलुया, समझ रहे ना। सर बोले तो हेडशिप, अथॉरिटी, पावर। सर को कुचलेगा। कौन कुचलेगा, स्त्री का बीज। स्त्री के बीज कौन, यीशु। क्यों कुचलेगा, क्योंकि उस धोखे से जो अधिकार यहोवा ने आदम और ईव को दिए थे, वो किसके पास चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि उसने पाप करा, उसने फॉरबिडन फ्रूट खा लिया और वो शैतान के पास चले गए। फिर परमेश्वर यीशु मसीह आए, कलवरी पर उसकी जान दी और उस सर को कुचल दिया। सर को कुचल दिया मतलब हेडशिप पावर को तोड़ दिया उसने। समझ रहे मेरी बात, बहुत डीप मीनिंग है। और उस हेडशिप को किसको दे दिया, रेवल्यूशन पहले अध्याय की 17वीं 18 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय की 17वीं लिखा है, यीशु ने कहा कि अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां मेरे पास है और मैं तुम पर कलीसिया बनाऊंगा और नरक के फाटक तुम पर प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया, ये हमारे पास है, आपके पास है, आपके पास है, आपके पास है। हालेलुया, कब है, याकूब 4 अध्याय की 7वीं लाइन में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। ये परमेश्वर यहाँ मैं सिंबॉलिक बता रहा हूं। हालेलुया, क्योंकि सब जेंडाइल बैकग्राउंड से है। हालेलुया, ये परमेश्वर नहीं है, सिंबॉलिक है। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तब शैतान का सामना करो। मरकुस 16 में लिखा है कि विश्वासी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, जो सर्पों बिच्छुओं को उठा लेंगे, विनाशक चीज पी जाएंगे और अन्य भाषाएं बोलेंगे, है ना। बाइबल लिखा है, ठीक है। बाइबल पास्टर बोलते हैं प्रैक्टिकल है बाइबल, ठीक है। और तुम्हारा रिलीजन अच्छा नहीं, तुम क्या चले गए, इविल स्पिरिट निकालने चले गए, उल्टा उसकी इविल स्पिरिट अपने ऊपर लेके आ गए। हालेलुया, सबमिट टू द लॉर्ड, कास्ट आउट द डीमन, रिफ्लेक्ट फ्रॉम यू। हालेलुया, यह है अधिकार, यह हेड, यह है सर। तो यहां पर परमेश्वर बोल रहा है कि मुझे क्यों छोड़ दिया। अब देखो यीशु को सब मालूम है, फिर भी बोल रहा है हमको क्यों छोड़ दिया। जीसस इज क्वेश्चनिंग टू द लॉर्ड। यीशु मसीह किस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, किस पर उठा रहे हैं, यहोवा। बाइबल हम लोग सिखाते रहते हैं, उससे क्वेश्चन मत करो। हालेलुया, कहते हैं ना, प्रेयर मेरी आंसर नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, मेरा काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है, बीमारी नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही है, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, नौकरी नहीं लग रही है, क्या क्वेश्चनिंग। यहां यीशु भी क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। हालेलुया, यहां हमको मालूम है कि कल क्या होगा यहां, लेकिन यीशु को मालूम है, क्योंकि यीशु मसीह 100% गॉड एंड 100% ह्यूमन थे। हालेलुया, वो दोनों ड्यूअल पर्सनालिटी उनके अंदर थी। वो परमेश्वर भी है, क्योंकि फिलिपियंस 3 में लिखा कि परमेश्वर अपने परमेश्वर को छोड़ करके धरती पे मानव बने, दोनों है वो ये बोल रहे हैं। मतलब ये कि कभी कभी क्वेश्चन हमको परमेश्वर को हमें करना पड़ता है, करते हैं, लेकिन फेथ में या यीशु सब मालूम होते हुए कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके मानुष्य रूप को दिखा रहा है कि इतनी एगोनी है, इतना कष्ट है, और वो बोले तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन यहाँ मीनिंग अलग है, यीशु का, हमारा मीनिंग अलग होता है। यीशु का मतलब है कि यीशु मसीह ने कभी भी पिता का साथ नहीं छोड़ा आज तक। अगर उन 33.5 साल धरती वहां स्वर्ग से छोड़ के यहाँ आए भी थे, तो 33.5 साल वो रहे, लेकिन उस 33.5 साल में 3 घंटे की जुदाई, सेपरेशन उनको बर्दाश्त नहीं हुई, सहन नहीं कर सकते। यहाँ तो हम लोग सालों चर्च में आते हैं, हमें जो कोई मतलब नहीं, बाइबल नहीं पढ़ते, हमको भर ही नहीं पड़ता। हालेलुया, हालेलुया, जो मैं नहीं पढ़ता बाइबल, थक गया, वो भर के नहीं पढ़ता। यहाँ यीशु मसीह को सोचो कितना मैसेज निकल गया है कि 3 घंटे की उसको जुदाई, सेपरेशन पसंद नहीं आया। यीशु बोला है मुझे छोड़ो। मतलब क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अगर हम उसको फिजिकल इसके पेरेंट्स को समझेंगे तो यहाँ पर यम किप्पुर, और उसमें वो अटोनमेंट करते हैं। अटोनमेंट बोले तो एट वंस, एक ही बार में झटके से, यानी कि जो महायाजक होता है, जो पाप करके आते हैं साल भर के लिए, तो उनको वो शुद्ध करता है। हालेलुया, और यहाँ में अपना अनंत काल के लिए हमारे पापों को छुटकारे के लिए कुर्बान हुआ है।
उस दिन, हालेलुया। अब उस दिन जब ये पर्व मनाया जाता है यौम के ऊपर, तो उसमें फुल मून रहता है, पूरा चांद रहता है। देखो मैं समझो मैं मीनिंग बताने जा रहा हूँ, पूरा चांद रहता है और बाइबल बताती है कि वहां 3 घंटे तक पूरा अंधकार छा गया, मतलब एक हाथ से दूसरा हाथ नहीं दिख रहा था किसी को। मतलब कि मानव इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं हुई। हमेशा साइंस बताती है कि फुल मून में कभी भी सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण नहीं पड़ता है, लेकिन वहां पड़ा, हालेलुया, वहां पड़ा। क्योंकि पिता जो है जस्ट है और लविंग है, परमेश्वर प्यार करता है और न्याय भी है। वो पाप, दुनिया के जो पाप यीशु के ऊपर आ गए वो पिता देख नहीं सकता, इसलिए अंधकार छा गया। गेटिंग माय पॉइंट? हालेलुया। यौम किप्पुर के दिन एक मेमना बलि चढ़ाया जाएगा। वो मेमना निष्कलंक हो, निष्पाप हो, वो हमारे पापों के लिए एक ही बार में चढ़ा गया ताकि हम पिता से, 2 कोरिन्थियों 5वें अध्याय 21 में लिखा है कि हम पिता से हमारा मेल मिलाप हो गया। तो जिसके पाप किसके ऊपर आ गए? यीशु के ऊपर। जो एडम ने 2022 साल पहले किया था आदम की वाटी में पाप, वो भी उसके ऊपर आया, सारे पाप आए। प्लस मेरे पास जब मैं 8th में था, मेरे पास गॉस्पेल आया था, और अब तक के जितने पाप और जो आगे आने वाले हैं, किसी को मालूम नहीं कौन क्या पाप करेगा, और जो सोच रखे वो पाप, वो भी उसके ऊपर आएगा। हालेलुया। हमारे पास कई ऐसे लोग बैठे हैं जो बाद में पाप भी करेंगे, हालेलुया, वो भी पाप उसने, उसको मालूम था, हालेलुया, उसने ले लिया, पिता ने नजर फेर ली। और लविंग क्यों है? क्योंकि उसने अपने बेटे को भेजा। और न्याय इसलिए है कि वो पाप को देख नहीं सकता, इसलिए अंधकार छा गया, हालेलुया। फिर यीशु मसीह इसलिए बोलते हैं कि हे खुदावा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। गलातियों के 3 अध्याय की 13 में लिखा है कि श्रापित है वो इंसान जो क्रूस पर मरे। मरकुस 10 के 45 में लिखा है कि हमारा लिए वो छुड़ौती बना। छुड़ौती बोले तो छुड़ाने वाला। अभी देखो, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। क्या ट्रांसफर हो रहा है? मैं बस 10 मिनट और चलूंगा। हालेलुया। 11 ही, अभी 12 नहीं बजे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे उसने हमारे लिए जान दे दी, चला गया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन जी उठा। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप छोड़े गए, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि हमको लोगों ने हमारे साथ धोखा दिया है, या आपको महसूस कर रहे हैं कि परमेश्वर के प्लान खत्म हो गए हैं, लेकिन नहीं है, खत्म नहीं हुए। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुझे नहीं छोड़ा। आपको लग रहा है आप छोड़ दिए गए, आपको लग रहा है परमेश्वर साइलेंट है, आप कुछ चिन्ह मांग रहे हैं, खुदा आप कुछ चिन्ह बताओ मेरे को। मैं प्रेयर कर रहा हूँ, लेकिन कुछ साइन तो ठहरा रहा हूँ कि ये कब होगा। ये कोई मेरे से बनकर ये बोल दे या कोई भविष्यवाणी कर दे। हम में से कितने लोग बैठे हैं जो चिन्ह ढूंढ रहे हैं? हम में से कितने लोग हैं यहाँ? हालेलुया। कि प्रभु ये बता ये कब होगा, ये बता ये कब होगा। अरे बाबा इसमें सब लिखे है, एवरीथिंग इज रिटन ओवर हियर, एवरीथिंग इज रिटन हियर, कंपाइल्ड, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। तुम्हारे जीवन की जो है आगे पीछे सब इसमें लिखा हुआ है। फिर भी हम लोग साइन ढूंढते रहते हैं, चिन्ह ढूंढते रहते हैं। तो परमेश्वर, और हमको कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ रहा है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा कि नहीं सुना। और हम लोग बोल रहे हैं क्रूस पर, हम अपना क्रूस उठा रहे हैं और बोल रहे हैं परमेश्वर तुमने क्यों छोड़ दिया, हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं मिला। इब्रानी की 7वें अध्याय की 25 लाइन पढ़ें प्लीज। वचन जाता है ना, वैसे वैसे हीलिंग होती है, डिलीवरेंस होता है, हमारे खालीपन को भरता है परमेश्वर का वचन। इब्रानी 7वां अध्याय 25 लाइन, हिब्रू 7 चैप्टर। जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। और पहले तिमोथी 2 के 5 में लिखा है कि यहोवा इंसानों के बीच में सिर्फ एक ही मीडिएटर है, वो है यीशु। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक ही नाम है, वो है यीशु। कुछ भी कर लो, वो तुम्हारे लिए विनती कर रहा है। वो बोल रहा है पिता इस बेटे का ये काम करा दो, इस बेटी का ये काम करा दो। मैंने शरीर लिए, मैंने क्रूस पर इसलिए जान दिए, इसके पाप को मत देख, इसकी मन की कृति को मत देख। जरमाया की 17 में लिखा कि मन में रोग लग गया, असाध्य रोग लग गया है, जनी क्या क्या सोचता रहता है। इसकी इस बात को क्षमा, इसको लेके बना ले, पूरब से लेकर पश्चिम की तरह दूर कर दे इसके गुनाह, क्योंकि मैंने इसके लिए खून बहाया है, लहू बहाया है। पिता कर देगा इसका। हालेलुया। पिता के दाहिने हाथ बैठा है, खाली नहीं बैठा है, हमारे लिए विनती कर रहा है। हमारा बीच वही है,
जब हम उसको क्रूस पे चढ़ाते हैं, जब हम गलत काम करते हैं, तो वो हमारे लिए कुछ नहीं करता, बोलता है कि खुदा बाप इसके पापों को, इसके दुष्टता को मत दे, मुझे देख, मैंने इसको अपना ब्लैंकेट, मैंने इसको अपना मेंटल, मैंने इसको अपनी राइचसनेस उड़ाई है। हालेलुया। साइलेंट है इसका मतलब नहीं कि वो तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा, वो सुन नहीं रहा, वो तुम्हारे लिए विनती कर रहा है। हमारा बेचवा ही है हमारे और आपके लिए। आपको हो सकता है कि आज फिजिकल पेन हो, आपकी बीमारी कुछ हो सकता है आपको इमोशनल हर्ट किया गया है, हो सकता है आपको आपका जो स्पिरिचुअल लाइफ है वही ठहर गया है, बढ़ नहीं रही है, आप डिमांड कर रहे हैं, हो नहीं रही है, लेकिन याद रखें परमेश्वर हमारे लिए विनती कर रहा है, आपके लिए और हमारे लिए। वो तुम्हारी सारी तकलीफों को जानता है, तुम्हारा सिलेंडर का खत्म हो जाना, तुम्हारे सिलेंडर का खत्म हो जाना महीने से पहले ही, तुम्हारे बजट का बिगड़ जाना, महंगाई बढ़ रही है, वो जानता है। सो जानता, तू उसको मत सिखाओ, उसको मत बताओ, उसको मालूम है कि तुम कैसी कैसी तकलीफों में गुजरते हो, क्योंकि वो 33 से साढ़े 33 साल में चल के गुजर के गया है। इसलिए नहीं गया सास की तरह कि मैंने झेला था तुम भी झेलो, नहीं, वो इसलिए गया कि मैंने सह लिया, तुम मत सहो, तुम अनंत काल का जीवन पाओ, तुम पिता के साथ रहो। यूहन्ना 14:2 में लिखा है कि मैं जा रहा हूं, सोने नहीं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए एक मेंशन तैयार करूं, भवन तैयार, 2 BHK फ्लैट नहीं बोलना, मैं तुम्हारे लिए भवन तैयार करूं। हम लोग पढ़ेंगे पांचवी में लिखा है कि आई थर्स्ट, पढ़ो बच्चे से 69 Psalm 16:21 पढ़ेंगे लेटेस्ट। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। ये बोला था कि मैं प्यासा हूं, यीशु मसीह क्या बोला, मैं प्यासा हूं, लेकिन वो मिल क्या रहा है, सिरका। लोग रहते हैं ना, उनका दर्द कम हो तो सेडेटिव, वो दर्द कम करता है, विनेगर जो सिरका होता है, इसलिए उसने अपनी इंसानी बुद्धि से उनके मुंह में लगाना चाहा, भाले से ऊपर यीशु के मुंह में पानी मांग रहा था, लेकिन जो आपकी दर्द को कम करे। हालेलुया। मतलब जो और यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक मैं अपनी महिमा ना हूं तब तक मैं हाथ नहीं लगाऊंगा दाखरस को। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर यीशु जो चाह रहे वो नहीं मिल रहा। आज हम में से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में चाहा वो नहीं मिला। तुमने मांगा कुछ, मिला कुछ। हालेलुया। तुमने मांगा पानी, मिल कुछ हो रहा है। हालेलुया। उस पीड़ा में यीशु मसीह पानी मांग रहा है, गला सूख रहा है, ऊपर से आंखों में ब्लड जो है, जब देखोगे ब्लड जम जाता है आंखों में, जब आंखें में नहीं खुल रही है, पूरा बह रहा है, पूरा दर्द है और वहां प्यास लगी है। और वहां परमेश्वर सोचो कि हमारे लिए 7 वचन दे रहा, अमृत 7 वचन दे रहा है, जीवन के अमृत 7 वचन यीशु बोल रहे हैं। हालेलुया। और वहां पर जो चाह रहा है उसको नहीं मिल रहा। हमारी जिंदगी में हम कभी ऐसे स्ट्रगल करते हैं, जो चाहते हैं वो नहीं मिलता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर इस चीज को भी जानता है, वो तुम्हारी फिजिकल नीड को भी जानता है कि तुम वो फिजिकल नीड तुमको मिले। हालेलुया। और यहाँ पर हम लोग एक चीज और देखते हैं, यहाँ पर जो हम लोग आदमी की सिंबॉलिक चीज क्या देखते हैं, उसी वक्त एक सोल्जर को क्या सोचती है, वो क्या करता है, उसके पसली पर क्या मारता है, भाला मारता है यीशु की। और वहां पर लिखा है कि उससे ब्लड और पानी निकलने लगता है। अगर हम रोमन्स पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि एडम जब सो गया, अगर वो जेनेसिस पढ़ेंगे, उत्पत्ति पढ़ेंगे, दूसरे अध्याय लिखा है कि जब आदम सो गया तो परमेश्वर ने उसकी पसली, हालेलुया, ध्यान दे रहे हो, स्पिरिचुअल में रिलेट कर रहा हूं, यहाँ पर भाला कहाँ मारा गया है, पसली में। और वहां पर जेनेसिस उत्पत्ति के 2 में क्या है, आदम को सुलाकर कहाँ निकाला जा रहा है, पसली से। और आदम जब सो गया तो परमेश्वर ने ऑपरेशन किया, उसका सर्जरी करी यहोवा ने, और पसली से उसने ईव को बनाया, हव्वा को बनाया। हालेलुया। और आदम के पास ले गया, बोला नर से निकली नारी, है ना, नर से निकली नारी। नर बोले तो आदम और नारी कौन, ईव। नर से निकली नारी, यानी कि जब आदम सो गया तो क्या निकला, नारी, ईव निकली, नारी निकली। और ईव का मतलब है, नारी का मतलब है जीवन देने वाली। हालेलुया। जो स्त्रियां होती है हमेशा जीवन देती है ना, बच्चा 9 महीने पेट में रखती है और पूरा सहती है। हालेलुया। और जीवन देती है ना, नया जीवन आता है धरती पर, आता ही नहीं आता है। अरे हाँ बोलो ना, इसको कोई मैल थोड़ी है। हालेलुया। जीवन देना, प्राण देना, सांस फूकना, उसको बोलते हैं स्त्री, इसको बोलते हैं ईव। यहां पर यीशु
कि जब यहाँ पर कलवरी क्रूस पर जब पांजर भोगा गया तो वहां पर ब्लड निकला, और यीशु मसीह जब सो गए तो वहां से क्या निकली? चर्च, कलीसिया निकली। फर्स्ट एडम जो था सोल, लिविंग सोल था, जीवन प्राण था, और जो सेकंड एडम है जो यीशु मसीह, वो क्या है? जीवन देने वाली आत्मा है। पहला आदम सो गया तो ईव निकली, दूसरा आदम यीशु मसीह सेकंड आदम सो गया तो क्या निकली? कलीसिया निकली। हालेलुया, हालेलुया। तो चर्च क्या है? लाइफ गिविंग स्पिरिट है, आपके आत्मा को बल देता है, आपकी आत्मा को रिवाइव करता है। हालेलुया, हालेलुया। दोनों सोए और एक से पाप आया, दूसरे से आदम से क्या आया? यीशु से क्या आया? उद्धार आया। देखो, और ये वही जगह है, अदन की वाटिका है, वही जगह है जहां पर जेनेसिस 22 में अब्राहम ने मोरिया पर्वत पर अपने इसहाक को कुर्बान करने के लिए जब रखा था, तो वहीं पर उसके आगे लिखा हुआ है मेमना था, यीशु मसीह था वहां पर। हालेलुया। और उसके आगे लिखा हुआ है, उसको जब हम आगे पढ़ेंगे तो वो वही जगह है जब दाऊद ने पाप कर दिया था, जब इस्राएल को गिनती कर दी थी, तब उसका यहोवा ने 3 उनको पनिशमेंट दिए थे, उसमें से एक उसने मांग लिया था कि यहोवा का पढ़ना अच्छा है बनस्पत इंसानों के। तो मरी फैल गई थी, और उस मरी को हटाने के लिए वो लोग क्या करते हैं? वाचा का संदूक लेके जाते हैं, और जो जहां जाता है वो एक अर्नोन का जो खेत रहता है, और वहां पर दाऊद क्या करता है? उसको करीब 400 सिक्के में, वो चांदी के सिक्के में खरीद लेता है। वो बोलता है, अर्नोन बोलता है, अरे तू राजा है, यहाँ पर बैल भी है, बैल के हल भी है, यहाँ पर तो बलि कर दे। तो दाऊद बोलता कि मैं यहोवा की सेवा यूं ही बिना फ्री में नहीं करूंगा, मैं पैसे देके खरीदता। और वहीं पर उसी जगह पर टेम्पल बनता है, सोलोमन में बनता है। हालेलुया। ये वही सब जगह है। और उसके बाद उसी जगह पर, उसी के ऊपर में यीशु मसीह गोलगता जगह है जिसको खोपड़ी का प्लेस बोलते हैं, वहां पर यीशु मसीह कुर्बान होते हैं। हालेलुया। क्यों नहीं? इमेजिन, एक ही जगह है, अलग अलग समय में बलिदान हो रहा है। हालेलुया। मैं कभी कभी परेशान होता हूँ कि कितना प्रिसाइज है गॉड खुदा बाप, कितना परफेक्ट है। हम लोग 2 दिन कोई चीज रख देते हैं, मेरे खास तौर पर आता था, मैं अगर मेरे से कोई चीज बोलो तुम रख दो सुरक्षित, तो मैं वो भूल जाता हूँ। मतलब भूलता नहीं, मतलब अगर मैं ऐसे ही कुछ छोड़ दूंगा तो मुझे याद रहेगी ये यहाँ पर है। अगर तुम मुझसे बोलोगे इसको बहुत अच्छे से रखो, तो मैं अगर मैंने रख दिया तो मैं फिर वो पता नहीं कहाँ। एक्यूरेसी देखो, वही जगह, वही बलिदान, और वहीं पर परमेश्वर का। हालेलुया। तो इस तरीके से, और यीशु मसीह वहां पर ये जब बोल रहे हैं, मत्ती 20 के 22 में लिखा है कि ये जो कटोरा मैं पीने को ताकि पिता की इच्छा पूरी करूं। हालेलुया। मतलब बिफोर द क्रॉस कम्स, क्राउन, मुकुट से पहले क्या आता है? क्रूस आता है। तो अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। आज मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैंने पहले क्रूस उठाया। आप सब उठाते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं उठाते, लेकिन क्रूस एक दाम देना पड़ता है, एक दाम चुकाना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको अपना क्रूस उठाना पड़ता है, फिर आपको महिमा आती है। आपको इंतजार करना पड़ता है, परमेश्वर आपको कई चीजें होता है, परमेश्वर यूं ही दे देता है, लेकिन कुछ चीजों को फुलफिल होने में समय लगता है। उस समय को पूरा होने के लिए हमको धीरे से पाठ जोड़नी पड़ती है। ये शायद लिखा है कि तुम उकाबों के नए रहोगे, और अगर इंतजार करोगे तो परमेश्वर से नया बन पाओगे। छठा ना 19:25 19:30 में। हाँ 19:30 जब यीशु ने सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। अरे बाबा क्या पूरा हो गया? आप सोचेंगे पूरा हुआ, क्या पूरा हो गया? हम लोग पढ़ेंगे कुलुस्सी 2 अध्याय की 14वीं लाइन और 15 लाइन। कोलोसियंस 2nd चैप्टर 14 वर्स and 15 वर्स। और हम ये दोनों वचन को क्लब कर देंगे कि पूरा हुआ, और यीशु ने अपने प्राण को बोला, और मैं अपने प्राणों को तेरे हाथ में दे दूं। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों और अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो यीशु मसीह क्यों आए? ये तो मैंने बता चुका, कई रीजन है। तो उसमें एक रीजन ये है कि शैतान क्या है? स्पिरिट है, आत्मा है। हालेलुया। शैतान क्या है? स्पिरिट है, आत्मा है। तो परमेश्वर को तो पहले इंसान बनना पड़ा, क्योंकि स्त्री का पुत्र, क्योंकि परमेश्वर तो स्पिरिट है, गॉड क्या स्पिरिट है। तो उसको क्या करना पड़ा? पहले पवित्र आत्मा द्वारा मरियम के पेट से आया और शरीर में आ गया। हाँ, यीशु मसीह शरीर में आया। अब क्या करना है कि अगर हम शैतान को समझें तो वो क्या है? वो उसको बोला गया है मौत,
कैसे? जब हम पाप करते हैं, रोमस के 5 में लिखा कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जब हम पाप करते हैं तो क्या क्या होता है? हमें परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, हम लोग मर जाते हैं। बाइबल में पाप बराबर बीमारी बराबर मौत लिखा है, इक्वल इक्वल। अगर हम मैथमेटिक्स जानते हैं तो शैतान क्या है? पाप है। उस पाप का पेट क्या है? नरक। तो कहां जाता है? खा के कहां ले जाता है? नरक, उसके पेट में जाता है आदमी। समझ गया? तो उसके पास पावर थी। पावर कैसे आ गई थी? आदम ने पाप करके उसको पावर दे दी थी। अब वो है स्पिरिट, और यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। अगर 2 पीटर 3 में लिखेंगे तो बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह नीचे स्थानों में गया। यीशु मसीह नीचे स्थानों में गया, और जब वो गया तो जिसके पास पावर थी मौत में ले जाने की, हिब्रूज 2 में लिखा है कि उसका पावर थी, उसको परमेश्वर ने छीना। हालेलुया। अगर इसको और डीपर में समझे तो लिखा, पुराने में लिखा है कि अधोलोक में उतर जाऊंगा। याकूब बोलता मैं अधोलोक में उतर जाऊंगा, मेरा बेटा मर गया। सब लोग अधोलोक बोलते हैं, स्वर्ग कोई नहीं बोलता। पुराने नियम पढ़ो ना बाइबल में, लिखा मैं अधोलोक में उतर जाऊंगा। दाऊद बोलता है कि अधोलोक में हम स्तुति नहीं कर सकते, इसलिए मैं जिंदगी स्तुति करता हूँ। अधोलोक बोलते ना, सीलो, हेडीज। हालेलुया। और उससे नीचे वाला टार्टरस है, जहां पर इविल स्पिरिट बंधी हुई है, जो 252 तो अलग से। हालेलुया। तो यीशु मसीह वहां उतरे और टार्टरस में भी गए, नरक के नीचे वाले में, और जो चेन से बंधे हुए हैं, 2 पीटर 3 में लिखा कि कैदी आत्माओं को यीशु ने प्रचार किया कि मैं वही मसीहा हूं जिसको तुमने रोकने के लिए उत्पत्ति 6 में मानव स्त्रियों से तुमने शादी करी, स्वर्गदूत तो फारे लेने से, और उनकी वंशावली को बिगाड़ दिया। मैं वही हूं जो शेम के वंश से, अब्राहम से, तेरा से अब्राहम से होता होगा, मैं वही हूं। हालेलुया। मैं हूं जीवन की रोटी, मैं ही प्राणदायक हूं, मैं ही प्रकाश हूं, जीवन मार्ग मैं ही हूं। जो तुम मुझको रोकना चाहते थे, मैं आ गया मानव को छुड़ाने के लिए। अगर आज यीशु मसीह नहीं मरता तो ना आप यहां बैठे होते, ना हम बैठे होते। हालेलुया। वहां वो गया, और वहां पर जो हेल है, जहां पर ये जो पुराने संत मरते थे, मरना लिखा है, और ये सो जाते थे, वो वहां जाते थे नीचे। और 2 पीटर में लिखा, 1 एफिशिएंस पहले में लिखा कि परमेश्वर नीचे उतरा, और नीचे से स्वर्गीय स्थानों में भी ऊपर किया गया। यानी कि जो हेल था, मतलब हेल में भी कंपार्टमेंट थे। जो संत लोग थे अच्छे वाले कंपार्टमेंट में जाते थे, नीचे जाते थे। अब लोग खराब नहीं होता था, वो नीचे था, और उसके नीचे नरक था, उसके नीचे टार्टरस लेवल है नरक के। तो वो यीशु मसीह सबको लेकर के, हालेलुया, अब्राहम होंगे, हालेलुया, मूसा होंगे, इस तरह के सारे लोग होंगे, और वहां पर वो डाकू भी होगा, जिसको उसको बोलते कि तुम अभी स्वर्ग में होगा। हालेलुया। उस सबको लेके कहा जाता है स्वर्ग में, वहां वो स्थापित कर देते हैं। हालेलुया। तो नए नियम में नीचे नहीं जाते, हम लोग कहां जाते हैं? ऊपर जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह सबको ऊपरी स्थान में ले गए, और वहां पर गॉस्पेल प्रीच किया। और शैतान जो स्पिरिट था, क्योंकि यीशु मसीह क्या बन गए? स्पिरिट। तो वो स्पिरिट को स्पिरिट ही डील कर सकता ना, उसने छीन करके किसको दे दिया? जब रिजरेक्ट हुए संडे को, जब पास्टर स्मृति मैसेज देंगी, जब यीशु मसीह रिजरेक्ट हो जाएंगे, तो पौलुस रेवलेशन पहला अध्याय 17वें अध्याय में लगता है। प्लीज फटाफट कंक्लूड करता हूं। बहुत ही पावरफुल मैसेज है ये आपकी जिंदगी में। मैं मांगता हूं यीशु के नाम से पुनरुत्थान की ताकत आपके जीवन में आए, आपकी बाइबल स्टडी में, आपकी आत्मिक लाइफ में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके पैसे में, बटुए में पुनरुत्थान की ताकत मैं लगाता हूँ। परमेश्वर आत्मा आगे खोले। हालेलुया। रेवलेशन प्रकाशित पहले अध्याय की 17वीं लाइन में पढ़ेंगे, 18वीं लाइन पढ़ेंगे। खला लावा शिदेरी ना मसुम्बाला रे दिखेर यमा माना शिदेरी अला। प्लीज रीड, जिसको भी जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर चूना सा पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीता हूं। मैं पहले मर गया था, अब मैं जीता हूँ। सरलोक और दिलों की पूजा मेरे पास है। जो मुझ पर ईमान रखता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसको दे देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हमारा बड़ा भाई, हमारा महायाजक, हमारा इंटरसीडर, हमारा एडवोकेट पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, और जो कोई भी वो बुलाता है, जीवन जल की नदियां मेरे पास है, जो कोई मेरे पास आएगा वो प्यासा नहीं रहेगा, वो चैनल बन जाएगा, आशीषों का मूल कारण बन जाएगा, उससे आशीषें दुनिया में जाएंगी। हालेलुया। निर्जन और लोचवाई भूमि में तू पानी बहाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर ने हमको, और
इफिसियों के पहले की अगर 20 उधर पढ़े तो वहां लिखा है कि हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, यानी कि एक मैं यहाँ प्रीच कर रहा हूं और मैं एक ऐसा ही वहां हूं। हालेलुया। एक आप यहाँ बैठे और एक ऐसे ही वहां है, स्वर्गीय स्थान में बैठे हैं। इसलिए बाइबल बोलते हैं पाप मत करो, क्योंकि वहां से गिरोगे तो फट जाओगे। हालेलुया। पुराने नियम में धार्मिकता इतनी रहती थी, यहाँ तक व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था, पाप करो व्यवस्था करो, पाप करो बलि चढ़ाओ, फिर पाप करो बलि चढ़ाओ, यही तक गिरते थे बच जाते थे, फिर पाप करते थे। लेकिन इतनी ऊपर में हमारी धार्मिकता चली गई है कि अगर वहां से गिरेंगे तो किसी काम के नहीं रहेंगे। वैसे ही अगर हम लोग बरअब्बा का देखेंगे, बरअब्बा जो डाकू था, उस पर सारा पाप यीशु ने ले लिया। यीशु मसीह जो बकरा था जिसकी चिट्ठी निकली, जिसको मारा गया, और बरअब्बा छूट गया पापी होते हुए। अब बरअब्बा के बारे में बाइबल में कहीं लिखा कि उसने क्या किया, कुछ वर्णन नहीं है। उसका फ्री विल है। साल्वेशन के बाद मैं यीशु के साथ चलूंगा कि नहीं चलूंगा, साल्वेशन तो मिल गया, मुक्ति तो मिल गई, तारण तो हो गया, लेकिन उसके बाद मैं चलना ना चलना मेरे ऊपर है, बरअब्बा के ऊपर। हम सब बरअब्बा थे, हमने सबने विद्रोह किया था, सबने पाप किया था, लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए जान दिया। हालेलुया। और विधियों का लेख जो शैतान ने रखा है वो मिटा डाला। यानी कि अगर मैं इसको एग्जाम्पलीफाई करूंगा तो जब पुराने समय में जब युद्ध होता था तो जो सेना हार जाती थी, बड़ा से बड़ा ऑफिसर, जीती हुई सेना के बड़ा से बड़ा ऑफिसर अंडर में चला जाता था। यानी कि जो विक्टोरियस है, जो विजयी हो गया राजा है, और समझो उसका कोई बंदा प्रिजनर ऑफ वॉर है, कैदी हो गया किसके यहाँ, हारी हुई सेना के पास, और उसको पता चलता है कि मेरा देश जीत गया है, तो क्या करेगा, इमीडिएट बुलाएगा जनरल को, वहां के जनरल बुलाएगा, मुझे रिलीज करो, रिलीज नहीं, मुझे आजाद करो। उस छोटे से प्यादे अगर हम नायक समझे, सिपाही समझे, उसके पास उस जनरल से ज्यादा पावर आ जाती है। उसको उसके हारी हुई सेना के जनरल को बोल सकता है मेरा कमांड को पूरा करो। और यीशु मसीह ने यही किया। शैतान हमारे जो छोटा छोटा विश्वासी जब यीशु में ईमान लाता है, उसके बाद इतनी पावर हो जाती है कि शैतान की सेना और शैतान को ऑर्डर दे सकता है और विधियों के लिए और खुल्ला तमाशा किया, यानी कि सब हारी हुई शैतान और उसकी सेना पूरा ऐसे चेन में ऐसे चल रहे हैं और हम लोग जय जयकार कर रहे हैं। हालेलुया। तो मसीह में जो आता है, जिसका रिलेशन अच्छा है, छोटे से छोटा विश्वासी, शैतान उसकी सेना से बड़ा है, और इसको बोलते हैं इट इज फिनिश्ड। परमेश्वर के, अगर हम परमेश्वर के पावर को, उसके किए गए काम को जो क्रूस पे किया गया, अगर हम उसको अंडरमाइन करते हैं, उसको अविश्वास करते हैं, तो उसको हम बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। हालेलुया। इसको बोलते हैं मसीह का फिनिश वर्क। यूहन्ना 19 के 35 लिखा, यीशु का फिनिश वर्क पूरा किया गया। अब हमको अपनी कोई धार्मिकता नहीं, न हमको अपना कोई जुगत भड़क लगानी, हमको किस पर करना है कि एक काम कर रहा है, उस पर विश्वास करना है, उस पर चलना है। हालेलुया। परमेश्वर सब आपको इन सब बच्चों से आशीष दे।